नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। और साथ ही साथ जिन्होंने मुझे पहले ही सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ मैं जो भी डेक्स यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, तो आई फेल्ट कॉल टू डू दिस रीडिंग। काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या है अर्जेंट मैसेज, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। तो अभी अभी राइट नाउ आपको आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपके जीवन को लेकर आपको क्या जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एज़ यूजुअल यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं, आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो जो पहला ग्रुप है उनके लिए जो क्रिस्टल मैंने रखा है वो है एक्वामरीन क्रिस्टल, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए हेमेटाइट, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है एवेंचुरिन क्रिस्टल। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, वरीज को छोड़िए, और जिस पाइल से, जिस क्रिस्टल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं इंट्यूटिवली, उसको चुनिएगा, ठीक है। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। याद जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिएगा, और टाइम्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको और वक्त चाहिए तो प्लीज़ पॉज कीजिएगा वीडियो और अपना वक्त लीजिए, और उसी के बाद वीडियो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एक्वामरीन क्रिस्टल चुना तो ये है आपकी रीडिंग। ये एक्वामरीन क्रिस्टल ओशन से कनेक्टेड लगता है, जैसे ओशन बहता रहता है, तो ये क्रिस्टल मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ में पानी के जैसे बहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज काली माँ से है वो है पानी के जैसे बहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये कब होगा, वो कब होगा, उसकी चिंता मत कीजिए, आज का दिन यूटिलाइज़ कीजिए। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आप लोगों के लिए काली माँ की तरफ से क्या है पहला मैसेज। यहाँ पे है खड्गा यानी कि सॉर्ड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कंप्लीशन, 9 नंबर कंप्लीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में सोच के बैठे हो, या फिर अगर आप अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो तो अपने पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। काली माँ का यही संदेश है आप लोगों के लिए राइट नाउ। पास्ट में कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है पास्ट में। आपके प्रेजेंट मोमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि आप अपने पास्ट के पेन में बैठे हो, पास्ट का दर्द सोचते रहते हो, इसलिए आपका प्रेजेंट मोमेंट आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए वो खड्गा जैसे स्वॉर्ड से हम कट कर देते हैं ना, वैसे ये जो स्वॉर्ड है, मुझे यही लग रहा है कि आपको अपने पास्ट को कम्प्लीटली पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। और लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो उस चेंजेस से कभी डरिए मत, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना चेंज रेसिस्ट कर रहे हो, आप बहुत फियर हो, आपके अंदर बहुत डर है चेंज को लेकर, कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो, और अपने पास्ट के बारे में सोच के आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच के, पास्ट के सिचुएशंस के बारे में सोच के, ये क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो सब सोच के आप अपने लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उतना खुश नहीं हो पा रहे, आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आज के दिन को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो काली माँ का संदेश स्ट्रांगली यहाँ पे यही है कि अभी आपको ये सब छोड़ने की ज़रूरत है। आपके पास्ट को कम्प्लीटली आपको, अब वो नेगेटिविटी जो भी है आपके अंदर, उसको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो ये नेक्स्ट कार्ड है वो है युग शक्ति यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे से जाता है। यहाँ पे देखिए 9 कंप्लीशन और 13 नंबर। 13 नंबर होता है 4 नंबर, यानी कि 4 स्टेबिलिटी। लेकिन स्टेबिलिटी
आपको मिलेगी आपके लाइफ में, लेकिन आपको अपने वो जो लिमिटेड ख्याल होता है ना, लिमिटेड बिलीफ होते हैं जो आपने बना के रखे अपने लिए कि हाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने ये पास्ट में ऐसा ट्राई किया था, अभी मैं फिर से ट्राई करूँगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, मैं फेलियर बन जाऊँगा, ऐसे सब एक लिमिटेड बिलीव्स है आपको अपने अपने लिए, उसको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है। और यस, चेंजेस आ रहे हैं, काली माँ यही कह रही है आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपका पास्ट जैसा नहीं होने वाला है आपका फ्यूचर। क्यों आप अपने पास्ट में बैठे हो, अपने पास्ट से निकलिए, अपने पास्ट को पीछे छोड़िए, उन लोगों को पीछे छोड़िए जो आपके लिए अच्छे नहीं है, उनके बारे में सोच के अपनी एनर्जी उसमें क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसी निगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोच के अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। काली माँ यही पूछ रहे हो, वहाँ पर कुछ नहीं रखा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य है, लेकिन आप लोगों को अपने वो कंफर्ट जोन से निकलना है, आपको अपने ख्यालों से निकला है कि हाँ आपने अपने लिए बना के रखा है कि हाँ मैं ये करूँगा तो कभी मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ये वो आपने बहुत बना के रखा है, क्योंकि वो आपके पास्ट में आपने फेलियर्स सहा होगा, इसीलिए शायद काली माँ यही कह रही है कि राइट नाउ चेंजेस आएंगे, लेकिन वो सब करेक्ट टाइमिंग पे होगा। आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, बहुत बढ़िया चेंज आने वाला है जो आपको खुश रखेगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में देख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव से बहुत डरते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी सोच के आप बहुत डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली माँ आपको वही देगी जो आप सह सकते हो। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे उनका थर्ड आई कितना खुला हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपका थर्ड आई आपका विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इतना अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। तो काली माँ यही कहना चाहती है आप लोगों से कि अपने पास्ट के बारे में सोचिएगा मत, उससे पीछा छुड़ाइएगा। पास्ट में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़, शायद किसी लोगों को एक रिलेशनशिप छोड़ने की ज़रूरत है, किसी इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है, कोई जॉब छोड़ने की ज़रूरत है जहाँ पे आप वहाँ पे अच्छा फील नहीं कर पाओगे। तो ये एक डिसीजन आपको बनानी है। तो बहुत सारे लोग इस डिसीजन से डर रहे हैं कि क्या होगा, कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो क्या होगा। तो काली माँ ये कह रही है कि वो आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, आप इससे बढ़िया करोगे अपने लाइफ में, फ्यूचर में। लेकिन वो एक करेज आपको अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मुझे इस पाइल के लिए यही है कि बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आने वाला है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा थोड़े, अगर आप पॉजिटिव लोग भी हो तो कभी कभी आपके अंदर वो डर आ जाता है, वो नेगेटिव ख्याल आ जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हो। वो कन्फ्यूजन में कुछ रखा नहीं है। तो आपको अभी फ़िलहाल आपको इतना ही करना है कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। जो आपको पसंद है वो कीजिए, जो आपको पढ़ना पसंद है, जो आपके लिए अच्छा आपको फील होता है वो कीजिए। सुबह उठते समय एक अच्छे ख्याल के साथ उठिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मेरा लाइफ ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं। अच्छे ख्यालों के साथ उठिए, मेडिटेट कीजिए, काली माँ को बुलाइए, काली माँ के साथ प्रे कीजिए। ये देखिए काली माँ बहुत गुस्से में है, राइट, बहुत फ्री है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि वो आपसे ये कहना चाहती है कि अभी डरने का वक्त नहीं है, अभी कॉन्फिडेंट होने का वक्त है। ठीक है, और ये जो जीभ है बहुत स्ट्रांगली, तो आपका स्पीच कैसा है आपकी तरफ, आप अपने आप से कैसे बातें करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। आप दूसरे लोगों से क्या बातें करते हो, और हमेशा सोच समझ के एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एक बार सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा लाइफ में। कभी आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो सोच समझ के कहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद अपने आप से बातें करते हो तो कैसे बातें करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काली माँ यही कहना चाहती है। लेकिन एक ही बात काली माँ कह रही है, सब कुछ जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आप जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ मेडिटेट करना है, अपनी एनर्जी को थोड़ा लाइट बनाना है, और जो पास्ट के बारे में आप ऐसे ही सोचते रहते हो उसको छोड़ देना है, और ऐसे सिचुएशन को छोड़ना है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपका ईगो हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, सेल्फिशनेस हो सकता है, वो सब आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मुझे ये भी फील हो रहा है। ठीक है, तो काली माँ इस टाइम में आपसे यही कहना चाहती है कि पास्ट की बातें को सोच सोच के वो आपके आज में कुछ भी नहीं है। पास्ट का आज उसके बारे में सोच के आज में वो कुछ भी नहीं, आज पानी के जैसे बहने का वक्त है। ठीक है, आपने आज को एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, और जो आपको करना है वो कीजिए, और नेगेटिव थॉट्स में इतना टाइम स्पेंड मत कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है। मेडिटेट कीजिएगा। और जो आप बोलते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काली माँ ये कहना चाहती है।
और देखिए अगला कार्ड क्या है, देखिए चेंजिंग वुमेन आया है। तो मून साइकिल्स के जैसे आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारे लोग वो चेंज से डरते हो, आप रेसिस्ट कर रहे हो, आप अपने पास्ट से निकलना ही नहीं चाहते हो। क्यों? तो ये बात यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपकी एनर्जीज़ के कारण आप डर रहे हो चेंज से, लेकिन चेंज ही आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आएगा। लेकिन लाइफ चेंज हो रही है आपकी, लेकिन आप बहुत डर रहे हो चेंज से। सो चेंज लाइफ में बदलाव लाइफ में आपको खुशी ही देगा। काली माँ यही कहना चाहते हैं, आप वो ये जो बदलाव आएगा वो आपके लिए अच्छा है और वो करेक्ट टाइम पे आएगा। जब आप उसके लिए रेडी होंगे तो वो बदलाव ज़रूर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने ये इमोशंस है ना जो पास्ट की तरफ लेके जाते हैं आपको, वो पास्ट के फेलियर्स के बारे में आपको याद दिलाते हैं, वो सब आपको कट करके अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। और जब आप वो करोगे, काली माँ को बुलाइए। जब आपको बहुत डर लगता है तो काली माँ को बुलाइए, वो नेगेटिविटी से वो आपको बाहर निकालेगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके अंदर वो करेज है, वो करेज आएगा। आप हर वो जो भी आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी तो आप उसे आराम से पार कर पाओगे, मुझे ये फील हो रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो और आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। काली माँ यही बोल रही है कि आपकी लाइफ अभी जैसे नहीं होने वाली है, बहुत बदलाव आने वाला है, बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। बस आपको धैर्य रखना है और समय के बारे में इतना मत सोचिए, अपना काम करते जाइए। आप जो करना चाहते हो उस पर ही फोकस कीजिएगा, आज में रहिएगा, क्योंकि बदलाव आ रहा है और ये बदलाव करेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग कब आएगा ऐसे सोच रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये तीनों कार्ड्स यही कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग में जब आप रेडी होंगे, जब यूनिवर्स ने काम कर लिया होगा, तब आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सरेंडर, वही आपको भगवान को दे देना है, आपको काली माँ को दे देना है अपने सारे वो नेगेटिविटी जो भी है उनको दे दीजिए। वो एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेगी। तो जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी पास्ट के हैं, वो सब दे दीजिए, सरेंडर कर लीजिए। आप छोड़ दीजिए अपने पास्ट को, क्योंकि आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लिखी हैं। लेकिन आप क्यों अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर अपने फेलियर्स के बारे में सोच रहे हो? वो सारी चीज़ें जो आपको रोक रही है, वो आपका ये जो सोच है ना पास्ट के बारे में, वो चीज़ आपको आपके प्रोग्रेशन से रोक रही है। तो जब आप वो छोड़ दोगे तब आपके लाइफ में वो बदलाव भी आप देखोगे। तो ये बात है काली माँ की तरफ से। और क्या है? द परसिवरेंस, आई नो व्हाट दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। ओके, तो यहाँ पे कभी कभी पता है हमारे फेलियर्स, हमें डर होता है कि हम ये करेंगे तो फेल हो जाएंगे, या फिर आपने कुछ शुरू किया और आप जैसे चाहते हैं वो वैसे वर्क नहीं हो रहा, आप फिर डाउट करने लग जाते हो कि ये वर्क नहीं होगा, ये पास्ट के जैसे ही हो जाएगा, पास्ट में मैंने ये किया था फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे काली माँ यही कहना चाहती है कि परसिवरेंस, जो लोग गिव अप किए बिना आगे बढ़ते जाते हैं वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे यही है, आपको आगे चलते जाना है। और जो भी आपकी ख्याल है, आपके नेगेटिव ख्याल आते हैं जब आपके अंदर कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, वो सब काली माँ को दे दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। लेकिन आपको भी कॉन्फिडेंट, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और देखिए डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप अपने इस नेगेटिव ख्याल में हो बहुत। तो काली माँ आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रही है, बहुत सारे साइंस दे रही है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट में हो, या फिर आप फेल हो जाओगे, या आप ऐसे सोच रहे हो, आप अपने बारे में उतना पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो अभी राइट नाउ, या फिर बहुत कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो। तो काली माँ यही कह रही है, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट कीजिए, और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ख्याल जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, उस ख्याल को दे दीजिए काली माँ की तरफ। तब आपको समझ आएगा, तब आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो यही है आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है, लेकिन वो चेंज डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी, जब क्योंकि काली माँ को भी वर्क करना है, और आप जब रेडी होंगे तभी वो चेंज आएगा। क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट के बारे में सोच के, या फिर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने बारे में, या फिर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वो जो भी ख्याल है, जो भी लिमिटेड बिलीव्स है, उसको पीछे छोड़ के जब आप अपने अंदर स्ट्रांग हो जाओगे, और वो सारे जो दर्द है, जो भी आपको परेशान करते हैं, वो सब आप दे दोगे भगवान को ना, तब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो
आपको थोड़ा लाइट बनना है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप बहुत हैवी हो, आपका हार्ट बहुत हैवी फील करता है, बहुत हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस करते रहते हो। वो स्ट्रेस को भगवान को देना है, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो जब आप रेडी होंगे तभी तो वो चेंजेस आएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ो। लेटिंग गो आपके लिए वही है, लेट गो, वो छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ कार्ड और यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, आपके लाइफ में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। आप बहुत करेजियस पीपल हो, तो वो करेज मुझे लग रहा है कि काली माँ आपको और करेजियस बना रही है। आपका इनर स्ट्रेंथ और इनर स्ट्रेंथ आएगा। आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी हासिल कर सकते हो क्योंकि आपके पास इतना स्ट्रेंथ है। लेकिन राइट नाउ अभी आपको ये पास्ट वाला जो भी है वो आपको पीछे छोड़ना है। आपके जो लिमिटेड बिलीव्स हैं कि आप नहीं कर पाओगे, वो सब पीछे छोड़ना है। आप लिखिए, अपने जर्नल कीजिए कौन से इमोशंस हैं जो आपको पीछे खींचाते हैं, कौन से इमोशंस आते हैं आपको जब आप गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। तो वो इमोशंस लिख के रखिए और उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा आप खुद अपने लिए नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो कि नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, मेरी लाइफ ऐसे ही है। वो सब निकाल के अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, हाँ मैं कर पाऊँगा, मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत करेज है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसी एनर्जी जब आप लेके आओगे तो देखिए आपके अंदर वो बदलाव ज़रूर आएगा। और इस फेज़ में काली माँ आपकी बहुत मदद कर रही है, मुझे ये भी फील हो रहा है। अगर आप काली माँ को बुलाते हैं तो वो आपको गाइडेंस दे रही है, वो आपको साइंस दे रही है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा वो नेगेटिव ख्यालों में, जब आप नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा सोचते हो, मेडिटेट नहीं करते हो, अपने लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बनाते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तब आप नहीं सुन पाते हो। और जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, मेडिटेट भी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों को डर है, बदलाव से डर है कि क्या होगा, ये बदल गया तो क्या होगा। ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, जो भी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में ना, वो वंडरफुल होने वाले। तो जो भी आप अभी राइट नाउ कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा और आगे चलते जाना चाहिए। अगर आप अपने करियर को फ्लरिश कराना चाहते हो तो उसमें फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे जो मैसेज है, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो उसको माइंड को सेट कीजिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मैं उसके लिए वर्क करूँगा। ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपने जो पास्ट है उसको लेट गो करना है। आपके पास्ट में कुछ भी रखा नहीं है, ये बात याद रखिए। और जितना आप पास्ट में रहोगे उतना आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। जब आप पास्ट को छोड़ोगे, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, तब आप अपने लाइफ में चेंजेस देखोगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने हेमेटाइट चुना तो आप लोगों को अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए। डरिए मत, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। दिस ब्लैक कलर मुझे लग रहा है बहुत प्रोटेक्टेड हो आप लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो काली माँ यही कहना चाहती है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके स्पिरिचुअलिटी में भी, सब में प्रोटेक्ट कर रही है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये फील हो रहा है। तो देखते हैं, जो पहला कार्ड आया है वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना अगर आप बहुत ही डार्क पीरियड से जा रहे हो अपने लाइफ में, वो डार्क पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है। अगर आप उससे निकल गए हो, शायद ऐसा हो सकता है थोड़े लोग वो डार्क पीरियड से निकल चुके हो अपने लाइफ में, अपने पास्ट में बहुत अपने सहा था, उससे आप निकल रहे हो और आप अपने लाइफ में एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो जो बहुत ही कलरफुल होने वाला है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, और आप बहुत डिज़र्व करते हो। देखिए आपके लाइफ में आप वापस नहीं जाओगे, आपके पास्ट की तरफ आप वापस नहीं जाने वाले हो। आप एक नए इंसान बन रहे हो और आप बहुत ब्यूटीफुल, और आप आप बहुत ब्यूटीफुल और आप बहुत ग्रेसफुल बन रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आप ना, आपके लाइफ में बहुत 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 लाइट आने वाली, बहुत खुशियाँ आने वाली है, मुझे ये फील हो रहा है। डेफिनेटली आई फील आप अपने लाइफ में आप बहुत करेजियस बन रहे हो, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हो, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में तक लाइट दे सकते हो। तो मुझे ये फील रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। तो काली माँ यही कहना चाहती है, मुझे लग रहा है काली माँ का अर्जेंट मैसेज यही है कि वो जो पीरियड था आपके लाइफ में, जो पास्ट में हुआ था, वो कम्प्लीटली आपने छोड़ दिया है। और आप डरिए मत कि आप वहाँ पे वापस जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे जा नहीं रहे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो जो एक चैप्टर है ना, वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी एक नया चैप्टर है, एक नया चैप्टर जहाँ पे बहुत सारा
उजाला है, जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो ग्रुप नंबर 2, आप जो कर रहे हो वो करते जाइए, क्योंकि आप वापस नहीं जाने वाले हो अपने पास्ट में। अगर बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि मेरे लाइफ में वही सेम पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो जाए, तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों से नहीं मिलने वाले हो जो पास्ट में आपके लिए बहुत आपके लिए जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होने वाले। आप बहुत अच्छा आप करने वाले हो। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके पैसों के लेके एक पॉवर्टी माइंडसेट होता है ना, वो सबकॉन्शियसली आप हील कर रहे हो। तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे ना आपका बहुत हीलिंग चल रहा है, सबकॉन्शियसली हीलिंग चल रहा है मुझे लग रहा है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है देवी माँ काली। तो ये जो कार्ड यही बताता है कि देखिए, यहाँ पे देखिए, एक बच्चे को ना हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो ये काली माँ का जो हाथ है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो गाइस। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो, रोशनी की तरफ जा रहे हो। और कभी कभी क्या होता है, आप बच्चे के जैसे हो राइट नाउ। तो मुझे लग रहा है कि काली माँ आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही हैं। कभी कभी हम कुछ नया शुरू करते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं नज़र ना लग जाए। तो ये बात याद रखिए कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, कोई नज़र वज़र नहीं लगने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि काली माँ आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वो शायद वो बहुत वनरेबल होते हैं, वो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, बच्चे की जैसे वो प्रोटेक्ट करें। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत एंजाइटी हो जाती है, काली माँ की तरफ चली जाइए, क्योंकि वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देने वाली है, आपको बहुत प्यार करने वाली है। आप बहुत ही ब्लेस्ड पीपल हो। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ही ब्लेस्ड पीपल हो। आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, आप अपने लाइफ में रोशनी की तरफ जा रहे हैं, आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं और आप बहुत अच्छा करने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है आप ये जो ब्यूटी है, जो भी ग्रेस है, जो भी लाइट है आपके लाइफ में आई है ना, आप वो दूसरे लोगों को भी दे सकते हो। कभी कभी हमें लगता है कि ये लोग क्यों ऐसे सफ़र कर रहे हैं, क्यों कभी कभी हम दुनिया के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं ना, कि क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काली माँ यही कहना चाहती है, अपना नज़रिया बदलिए। और लाइफ में कभी कभी ब्यूटीफुल थिंग्स भी होते हैं, इज़न्ट इट। तो मुझे यही लग रहा है कि आप ब्यूटीफुल थिंग्स देखने वाले हो, आगे चल के आप अपने लाइफ में ब्यूटीफुल थिंग्स देखने वाले हो, और इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत ही मैजिक मैनिफेस्ट होने वाली है। तो डेफिनेटली लाइट आ रही है गाइस। एक बात काली माँ आपसे यहाँ पे कहना चाहती है कि लाइट आ रही है आपके लाइफ में। जो भी डार्क पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, वो एंड तक पहुँच चुका है। अभी आप वापस नहीं जाने वाले वो डार्क पीरियड में, क्योंकि आगे चल के सिर्फ रोशनी है। और देखिए 2 कार्ड्स में, यहाँ पे भी इतनी रोशनी है, यहाँ पे भी रोशनी है। आपकी लाइफ में बहुत रोशनी आने वाली है, बहुत ही सुकून आने वाला है। आप फिनेंशियली आपको ठीक फील होने वाला है। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, आई हैव टू से दैट। अगेन वी हैव चामुंडा, ये भी बहुत प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर कोई आपका आपका जो पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो काली माँ को बुलाइए, क्योंकि आपके प्लान्स कभी भी फेल नहीं होने वाले हैं। तो अपना फोकस बनाए रखिए, अपना काम कीजिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस हीलिंग मुझे चल रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो। इसीलिए आपको शायद एक डर हो सकता है कि कहीं आप फिर से पास्ट में ना चले जाए, फिर से वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस ना हो जाए। आपको ऐसा एक डर लग रहा है, तो नहीं, आप कभी नहीं जाने वाले वैसे, ठीक है। ये कन्फर्मेशन है काली माँ की तरफ से कि आप अपने पास्ट के वो बुरे ख्याल, वैसे एक ज़िंदगी आप नहीं जीने वाले हो। आप आगे चल के बहुत रोशनी देखने वाले हो। अगर अपने लाइफ में बहुत सहा है ना, आगे चल के ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने पैशन पे भरोसा कीजिए। वो रेड कलर जो होता है ना, आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली, जहाँ पे आप अपने पैशन की तरफ जाइए, जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसकी तरफ जाइए। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, और साथ ही साथ देखिए बहुत रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में। तो बहुत ही ग्रेस, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हो, अंदर से बाहर से। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगे, मैजिक में बिलीव करने लगे हो आप लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर आप कोई स्पिरिचुअल करियर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली
इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो भी मुझे, जो भी आप करोगे अच्छा ही होने वाला है मुझे लग रहा है। क्योंकि ना आप अपने ब्लॉक्स, जो भी आपका ऑब्स्टिकल्स था ना, आपके पास वो पावर आने वाला है जहाँ पे लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स कभी भी आए ना, आप उसका सामना करके आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आप में उतना पावर है। आपका काली माँ ने वो पावर आपको दिया है, वो कॉन्फिडेंस आपको दिया है। अभी कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ जाए, यू नो, यू आर लाइक नो, मैं अभी गिव अप नहीं करूँगा, मैं आगे चलने वाला। और आप आगे जाओगे और उस ऑब्स्टिकल का सामना करके आगे बढ़ने वाला। आप में उतना करेज और कॉन्फिडेंस आने वाला है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत और काइंड हो रहे हो। आप में बहुत आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप वो भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हो तो कभी कभी नेगेटिव दूसरे लोगों की एनर्जीज आप ले सकते हो। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, तो काली माँ को बुलाइए, डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड। आप किसी के ब्लैक मैजिक या कोई जादू में आप नहीं आने वाले हो, क्योंकि आप उतने प्रोटेक्टेड हो गाइस। बहुत प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आप लोगों को, ठीक है। और देखिए, हाँ, यहाँ पे शी गार्ड्स द वाटर्स ऑफ लाइफ और हियरिंग ट्रुथ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना थर्ड आई चक्रा या फिर क्राउन चक्रा, आप चक्रा बैलेंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। देखिए, ये जो वाइट कलर का बर्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, आप बिलीव करते हो तो वो लोग आपके साथ हैं। अगर आप कभी वाइट बर्ड्स देखते हो तो मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया कि आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स सब आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों को आपको हटाना चाहिए जो आपके एनर्जीज लेते हैं। कोई होता है, हम उनसे बातें करते हैं और उसके बाद हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, तो ऐसे लोगों से अपना कॉर्ड कट कीजिए। या फिर ऐसे लोगों से जो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं, जो जिनमें कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं, ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन कम कीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी ले लेंगे। तो अपने आप को क्लेंस कीजिए, सेज कीजिए, वो भी बहुत ऐसे प्रोटेक्शन के मेडिटेशंस कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन ये सब करने से आई फील इट्स ऑल्सो गुड, ओके, क्योंकि आप अपने पास से कम्प्लीटली निकल के आप एक नए इंसान बन रहे हो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप लोगों के लिए। तो काली माँ यही कहना चाहती है कि आप बढ़िया कर रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो अच्छा ही करोगे। आप मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पास्ट में फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी। आपका फिनेंशियल माइंड सेट, क्योंकि हमें बताया जाता है जब हम बचपन में होते हैं कि हम इतना ही खरीद सकते हैं, इतना पैसा ही है, हमें बोला जाता है। तो हमारा वो एक माइंडसेट वैसे बदल के कि हाँ, मैं इतना ही खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतने ही पैसे होंगे। तो वो माइंडसेट आप बदल रहे हो। आप वो जो चाइल्डहुड में जो बोला गया था ना आपको, उनसे सब आप ऊपर निकल रहे हो। मुझे लग रहा है चाइल्डहुड में शायद ये बोला गया था कि आप नहीं कर पाओगे, आप अच्छे नहीं हो, आप में इतना टैलेंट नहीं है। लेकिन फाइनली आप उससे सब निकल के ये ग्रुप नंबर 2 आप बहुत आगे जा रहे हो आप, और आगे चल के आप दूसरे लोगों की भी मदद करते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। तो अपने पैशन को हमेशा कभी भी गिव अप करने के बाद आप नहीं सोचोगे, मुझे नहीं लगता कि आप गिव अप करोगे, लेकिन ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है तो कभी गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सही जा रहे हो। आपको हर सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बहुत हाई है। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही है, आप लाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आप करेज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए ग्रोथ, तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इतना टाइम क्यों ले रहा है। आप शायद थोड़ा बहुत टाइम के बारे में सोच रहे हो, कब होगा ये, कब होगा, मैं कर रहा हूँ, क्यों ये आगे नहीं चल रहा। तो आप ग्रोइंग पीरियड में हो गाइस। आप ना अपना रूट ना जो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि जब हमारा रूट स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो पेड़ नहीं गिरता है, पेड़ सालों तक खड़ा रहता है, इज़न्ट इट। तो आप अभी उसमें हो, तो थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। शायद लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन आप डटे रहिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जिसमें भी आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। काली माँ यही कहना चाहती हैं। देखिए पर्पस, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हो, तो आप अपना करियर चेंज कर सकते हो, करियर चेंज कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल करियर में जा रहे हो, ऐसे कुछ करियर कर रहे हो जो लोगों को, ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपका पर्पस है, आप यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए हो, इसीलिए आप इतने ब्लेस्ड हो गाइस। आपका फ्रीक्वेंसी भी बहुत हायर है, तो डेफिनेटली ये जानिए कि आप यहाँ पे एक पर्पस के लिए हो, और आप जो करोगे वो सक्सेसफुल ही होगा, ठीक है। बस आपको अपने ख्याल पॉजिटिव रखने हैं,
मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। और देखिए आपके पास उतना इनर स्ट्रेंथ है। मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव पावर। डेफिनेटली आपके पास बहुत पावर है। मुझे यहाँ पे विद दिस ऑरेंज ना आपका क्रिएटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। आपका सैक्रल चक्रा मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ से आप ऑपरेट करते हो, मुझे लगता है आपका पावर वहाँ पे। आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, मुझे वो लग रहा है। तो डेफिनेटली अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को वो मैनिफेस्ट कीजिए। कभी भी आपको कोई आइडिया मिलता है तो उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि वो आइडिया आपको बहुत सक्सेस देगा। ओ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने गाने गाने वाले हो, अपने स्पीड में जाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले। जैसे ये जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स ना रुकने वाले में से नहीं है, वो जो सोचते हैं वो हासिल करते। तो मुझे भी लग रहा है कि आप उसी की तरफ जा रहे हो। आप जो भी सोचोगे आप हासिल कर पाओगे, लेकिन कभी कभी स्लो हो जाइए, कभी कभी थोड़ा बहुत फन एनर्जी कीजिए। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत हमेशा काम करते रहते हो। तो काली माँ बोलती कि थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस भी लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए। ऐसे ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जैसे भागने की कोशिश मत कीजिए, करना है ये करना है वो करना है, रेस्ट के बिना मत कीजिए। थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए अपने लाइफ में, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए। या फिर आपका माइंड कॉन्स्टेंटली थिंक करता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतना वर्क किया, ये क्यों नहीं हो रहा। तो इसीलिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने एनर्जी को थोड़ा बहुत वो एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि सब कुछ बढ़िया ही जाएगा। आप सब कुछ हासिल कर पाओगे अपने लाइफ में। तो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए। एक वेकेशन लीजिए अगर आपने वेकेशन नहीं लिया है, या फिर 1-2 दिन काम से थोड़ा बहुत छुट्टी लेके घर में आराम से अपने साथ बैठिए, अच्छी मूवीज़ देखिए। वही मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों को थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी की ज़रूरत है, वरना बहुत प्रोटेक्शन है, ठीक है। काली माँ आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है अपने लाइफ में। वो जो डार्क फेज है आपका ख़त्म होने वाला है, अभी बस उजाला है आगे चल के, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, टेक केयर गाइस, बढ़िया, ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने एवेंचुरिन चुना तो ये है आपकी रीडिंग। विद दिस एवेंचुरिन यानी कि ग्रीन कलर, यानी कि आप हील हो रहे हो। शायद आप एक अपने लाइफ के पास्ट आप एक हीलिंग फेज में, मुझे लग रहा है आप आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है। आप शायद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स था, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स, सबसे आप हील हो रहे हो, ठीक है। मुझे यही फील हो रहा है, आपको काली माँ हीलिंग में मदद करे। तो ये आपके लिए देखते हैं कि क्या आ रहा है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम काली माँ ग्रुप नंबर 3 के लिए। तो जो पहला कार्ड है देखिए भुवनेश्वरी, तो यहाँ ये कार्ड देखिए, इसमें ना ये सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत लाइट आने वाला, एक न्यू स्टार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखे थे, तो आप उस डिसअपॉइंटमेंट से निकलने वाले हो, ठीक है। आप में बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, आप ग्लो करने वाले हो आगे चल के। और देखिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप हील हो रहे हो और आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रही है। आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिवली करना चाहते हो, क्योंकि आपका क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत वर्क करेगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे हो कि आप अपने टैलेंट्स को, आप शायद कुछ नया करना चाहते हो, आपका कोई पैशन है तो उसकी तरफ जाइएगा, क्योंकि वो आपको सक्सेस देगा। तो अगर आपके दिल में कुछ है, ऐसे चल रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आपके लिए अभी राइट नाउ यही मैसेज है कि उसकी तरफ जाइए, रुकिए मत अपने आप को, क्योंकि उसमें आपके लिए टैलेंट है। तो क्योंकि आपका क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है, आपका जो पैशन है उसकी तरफ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैसेज मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि अगर आप किसी लोग से बातें करते हो और अगर आपको अच्छा नहीं फील होता है, तो शायद वो लोग आपकी एनर्जीज ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना दूसरे लोग हमें नेगेटिविटी देते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत ये मैंने ग्रुप 2 में भी कहा था, लेकिन आप लोगों के लिए भी वो आ रहा है, तो वो देखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़े लोग आपकी एनर्जीज़ ले सकते हैं, आपकी पॉजिटिविटी ले सकते हैं। शायद आप उनकी एनर्जीज़ ले लेते हो, इसलिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है। तो या अगर आप अपने लाइफ में आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट देखा है, कुछ भी आपका गया है आपके लाइफ में, तो याद रखिए कि आप एक नई शुरुआत करने वाले हो आपके लाइफ में। तो वो शुरुआत से डरिए मत, नई शुरुआत होने वाली है गाइस। न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग फॉर यू गाइस, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स। और ये जो नई बिगनिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, बहुत ही अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, मैं वही कहूँगी। और देखिए इसके साथ भी आप जो मुझे लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये लोटस के
साथ मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और ये जो रेड कलर है वो बहुत ही रूट चक्रा का कलर है, राइट। तो आपकी स्टेबिलिटी मुझे लग रहा है स्ट्रांग हो रही है, आप अट्रैक्ट करने वाले हो, जो आप सोच रहे हो ना आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो याद रखिए, तो यहाँ पे एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आपके लिए ये भी आ रहा है कि ये टाइम आपका ना अट्रैक्शन बहुत, आप मैग्नेट हो, तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में जाने वाले हो। तो याद रखिए, या तो आप अभी हायर फ्रीक्वेंसी में हो इसलिए आप बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग है राइट नाउ। तो जो भी आपको चाहिए ना, जो भी आपका डिज़ायर है उस पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि वो आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो जो भी डिज़ायर है, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसको हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो आप अभी शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं हाँ कि मुझे ये शुरू करना चाहिए, मुझे ये यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, या फिर कुछ भी हो, ये बुक लिखना चाहिए, या मुझे ये करियर में कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे ये कोर्स करना चाहिए, मुझे ये जो भी आपको करना है, जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम होगा वो शुरू करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ग्रो होने वाले हो। और इस टाइम में मुझे लग रहा है कि आपका ये बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है। कालीमा यही कहना चाहती है, आपके लाइफ में ना बहुत अबंडेंस आने वाला है, बहुत पैसे आने वाले हैं। तो जो भी वर्क करोगे उसमें आपको ज़रूर सक्सेस भी मिलेगा। तो डेफिनेटली आप बहुत ही मैग्नेट जैसे हो अभी राइट ना, बहुत जल्दी चीज़ों को ले लेते हो तो एक और बात का ख्याल रखिए, क्योंकि आप मैग्नेट जैसे हो तो नेगेटिव चीज़ें भी आप ले सकते हो, तो इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखिए, सेज कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सक्सेस, न्यू स्टार्ट, नए रिलेशनशिप आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर नए करियर हो सकता है, या फिर आप सक्सेस देखोगे। अगर जो भी आपका डिज़ायर है ना, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना, वो मैनिफेस्ट होने वाला है। बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है। और नेक्स्ट भी देखो, ये भी वही कहता है, बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपका हार्ट सेंटर आप हील हो रहे थे, आपका हार्ट सेंटर क्लोज था, वो ओपन अप हो रहा है। मुझे लग रहा है आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, मुझे यही लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ स्पॉटलाइट में हो, फेम, पता नहीं, अगर आप कोई सोशल मीडिया में हो, ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू गाइज। तो डेफिनेटली नया स्टार्ट आ रहा है, आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं बहुत सारे लोग, एंड डेफिनेटली आप कुछ प्लान कर रहे हो तो चाहिए आगे बढ़िए उसके साथ, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही अबंडेंस देने वाला है। ये पाइल बहुत ब्लेसिंग वाला पाइल है। तो यस, आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखे, शायद एक जॉब चला गया था, रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ था, लेकिन वो सब खत्म हो गया। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, और ये जो नई शुरुआत है उस पर हमेशा फोकस रखिए, अपना फेथ, यहाँ पे फेथ की बात भी हो रही है। अगर आप अपने आप पे बिलीव करोगे हाँ ये मेरे को मिलेगा, सोच के ही आप आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली इस पाइल के लिए आप सारी खुशियाँ पा सकते हो। बहुत सारे ब्लेस्ड, आपका ये जो पीरियड है बहुत ही ब्लेसिंग वाला पीरियड है, मुझे लग रहा है। बहुत आप बहुत चीज़ों को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये बात याद रखिएगा गाइस। या मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ड्रीम्स आपके फुलफिल होने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। हाँ, प्योरिटी, तो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि आपका जो भी वर्ड्स हो वो बहुत प्योर होना चाहिए, राइट। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। भगवान से जब आप कम्युनिकेट करते हो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, जो आपको चाहिए वही कम्युनिकेट कीजिए, अपने इंटेंशंस प्योरली भगवान को दीजिए, क्योंकि ये जो पीरियड है ना आप बहुत आराम से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो या वो प्योर होना चाहिए। अपने आप से जब बातें करते तो अच्छे से बातें कीजिए, और यस वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके रिलेशनशिप में भी जब अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप वो करोगे तो लाइफ में बहुत कभी कभी हम खुद परेशानियाँ बना देते हैं जैसे हम बातें करते हैं। तो जब हम अच्छे से बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे, मुझे ये लग रहा है। तो अपना शब्दों का प्रयोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और विद दिस वाइट कलर आई फील लॉट ऑफ प्योरिफिकेशन हो रहा था आपके लाइफ में, पास्ट का हर्ट वो सब आप प्योरीफाई कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो, बहुत फ्रेश स्टार्ट, नई बिगिनिंग्स हो रही हैं लाइफ में, एक नई स्टार्ट जैसे होगी कि आपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया, अभी आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जो आप आगे बढ़ रहे हो, शायद आप एक नया करियर पाथ ले रहे हो, जो भी एक रिलेशनशिप है वो सब ग्लो होने वाला है, वो सब ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होगा। आपका जो भी डिज़ायर है, आपका जो भी सपना है वो मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। सेल्फ इस्टीम, देखिए इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए, करेजियसली आगे बढ़िए, ठीक है। किसी और के लिए अपने आप को झुकाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा कहेंगे, लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, या फिर आपसे कहेंगे कि ये पाथ आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी है आपको पता है कि आपका पाथ क्या है राइट नाउ, तो मुझे ये लग रहा है तो उसी पे डटे रहिए और आगे बढ़िए। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो अगर आपका आर्ट आप करते हो, ड्राइंग करते हो, तो शायद आपको लगता है
लगता है कि वो इतना परफेक्ट नहीं है, इसीलिए आप कम पैसों में उसे भेजते हो। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही टैलेंटेड पीपल हो, आपका आर्टिस्ट अगर आप बहुत क्रिएटिव सोल हो, जो भी हो, शायद अगर आप बुक लिखते हो, कुछ भी आप करते हो, बहुत ही क्रिएटिव सोल हो आप लोग, ठीक है। तो अपने गिफ्ट पे हमेशा फोकस कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आप गिफ्टेड हो, और अपना अपना वैल्यू कम मत कीजिएगा, ठीक है। याद रखिए अपना वैल्यू कम मत कीजिएगा। डेफिनेटली देखिए धर्मा अनफोल्डिंग, तो रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो देखिए आप एक पाथ पे हो, आप आगे ही बढ़ते जाओगे अपने लाइफ में। एक मुझे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, तो आप एक स्टेप ले रहे हो अपनी खुशी की तरफ। और आपका ये खुशी ना, ये जो भी पैशन है, जो भी क्रिएटिव थिंग है, आपको बहुत खुश करेगा। तो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपके सारे डिज़ायर्स पूरे होंगे। वक्त के बारे में इतना सोचिए मत, सिर्फ अपना काम कीजिए, क्योंकि आपको वो खुशी ही देने वाला है एट द एंड, ठीक है। देखिए मैं जो बोल रही थी ना, बहुत क्रिएटिव सोल्स हो। एट ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान है जो अपने काम से बहुत प्यार करता है। जब भी वो काम शुरू करते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। और आप बहुत कुछ सीख भी रहे हो, अपना हॉबी हो सकता है जो आप शुरू करना चाहते हो, शायद आप अपना हॉबी करियर बना रहे हो। तो जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं गाइस। तो अपना वैल्यू कभी कम मत कीजिए। शायद आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहेंगे, ओ ये कौन सा काम है, ये इसमें कितना पैसा मिलेगा, ऐसे लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे। आपको डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है आपकी अभी राइट नाउ, क्योंकि आपने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। आप एक नए इंसान बन गए हो, आप अपने पे भरोसा करने लग रहे हो। अगर आप अपने में भरोसा नहीं कर रहे हो तो काली मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी आपको अपने पे भरोसा करना है, अपने हॉबी पे भरोसा करना है, अपने क्रिएटिविटी पे भरोसा करना है, अपने वर्क पे भरोसा करना है। भले ही आप क्रिएटिव सोल नहीं हो, जो भी वर्क आप करते हो ना, उसमें आप अपना 100% देते हो और वो 100% आपको वापस मिलेगा। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो जो भी ब्लेसिंग्स है, बहुत ही अबंडेंट पाइल है ये, ठीक है। और विद दिस एवेंचुरिन डेफिनेटली फिनेंशियल ग्रोथ भी मैं दिख रही हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गाइस। एक दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा, हमें पहले वो बीज को डालना है, फिर उसको पानी देना है, बहुत दिनों के बाद ही वो उगता है ना। तो जल्दबाजी मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। और हाँ, अपना सेल्फ स्टीम कभी भी नीचे मत कीजिएगा, अपने वैल्यू को कभी कम मत कीजिएगा। जो भी आपने अगर बहुत हार्डवर्क से एक आर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक 4-5 दिन लेके एक आर्ट वर्क बनाया, तो उसका उतना वैल्यू भी दीजिएगा। और जो लोग उसको समझते हैं वो लोग वो खरीदेंगे, ठीक है। तो उसके डर के कोई खरीदेगा नहीं, सोच के उसका प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का आप स्पॉटलाइट में भी आ सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो शायद बहुत सारे लोग रिकग्नाइज़ करेंगे आपका टैलेंट, ठीक है। तो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। एंड कल अब मुझे ये पायल बहुत ही ब्लेस्ड पायल लग रहा है राइट नाउ। मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में एक स्टेप फॉरवर्ड ही जाओगे, पीछे नहीं आओगे। तो फिनेंशियल ग्रोथ, आपकी करियर में ग्रोथ दिख रही है। अगर आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 3, बाय, टेक केयर।